हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विथ पिंकी। चैप्टर 4 का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे थॉमसन मॉडल अभी हम करने वाले हैं, तो ये जो मॉडल है इसकी एक्सप्लेनेशन एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। या फिर नेक्स्ट जो हम करेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल, बोहार्स मॉडल। तो ये जो एटम्स के जो मॉडल हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से समझिएगा ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्या है, इसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। चैप्टर 3 में हमने जो भी स्टडी किया है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के थ्रू, तो वो हमें पता ही है कि जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है और इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, यानी कि उसको डिस्ट्रक्ट भी नहीं किया जा सकता, नष्ट भी नहीं किया जा सकता। अब जो डिस्कवरी है पार्टिकल्स की, वो उसके जो फंडामेंटल हैं वो 2 यूनिट हैं। क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो एटम्स के अंदर होते हैं। अब ये एटम्स के अंदर किस तरह से होते हैं, कैसे मूव करते हैं, चार्ज पार्टिकल, उन पे चार्ज जो नेगेटिव है जो पॉजिटिव है वो किस तरह से काम करते हैं, ये सभी एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने एटॉमिक मॉडल अपना दिया है। जैसे कि जे थॉमसन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया है। तो अभी हम वो स्टडी करने वाले हैं। तो हम करेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने कहा था कि जो मॉडल है एटम का भी सिमिलर टू दैट द क्रिसमस पुडिंग। जो एक क्रिसमस पुडिंग होती है, क्रिसमस पुडिंग तो सभी जानते हैं, तो जो क्रिसमस पुडिंग होती है वो उसकी तरह उसका मॉडल लगता है। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, ये हमें एक डायग्राम के थ्रू भी समझा रखा है। जो ये स्फीयर है इसको क्या माना है? पॉजिटिव चार्ज माना है। और जो इसके अंदर ये जो चार्जेस हैं इनको क्या माना है? इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव हैं, यानी कि स्फीयर को पॉजिटिव माना है और जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उनको नेगेटिव चार्ज माना है इन्होंने। तो इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज है, वर लाइक करंट्स, ड्राई फ्रूट्स की तरह हम उसको एक एज्यूम कर सकते हैं। जो भी स्फीयर है उसको क्रिसमस पुडिंग, जैसे क्रिसमस पुडिंग होती है तो उसको हम एक ड्राई फ्रूट्स की तरह जो स्फीयर में होता है उसको हम पॉजिटिव चार्ज की तरह एज्यूम कर लेते हैं। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ द वाटरमेलन। हम वाटरमेलन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी कि हम उसको वाटरमेलन भी सोच सकते हैं, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट स्फीयर की तरह होता है। और उसके अंदर देखा होगा कि जो ब्लैक कलर के बीज होते हैं वो उसके अंदर धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, है ना। तो उसका भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, यानी कि इसको हम वाटरमेलन भी एज्यूम कर सकते हैं। द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। और जो वाटरमेलन का रेड पार्ट है वो उसको क्या लिया है? उसको हमने पॉजिटिव चार्ज की तरह एज्यूम किया है ना। उसके बाद वाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडड इन दी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक द सीड्स इन दी वाटर मेलन। और जो इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन किसको लिया है हमने? जो वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं, जो उसके अंदर धसे हुए होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन की तरह हमने एज्यूम किया है ना। आगे क्या बताते हैं अब ये? तो ये तो हो गया कि उन्होंने क्या एजम्पशन किया था, क्या एज्यूम किया था। अब उन्होंने अपने एजम्पशन के बेसिस पे जो थ्योरीज निकाली, यानी कि जो प्रूव किया, वो क्या है? वो हमारे पास है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। जो एटम्स होते हैं जो वो उनमें क्या होता है? एक स्फीयर तरह का होता है जो पॉजिटिवली होता है और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए होते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है? द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नेगेटिवली चार्ज माना था उन्होंने, और जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ये कैसे होते हैं? मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, यानी कि अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। सो द एटम एज होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एटम होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो चार्जेस हैं, अगर मान लो -3 है और +3 है तो उसका क्या होता है? ऑलमोस्ट जो आंसर है वो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, जिससे जो हम कह सकते हैं कि जो एटम है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है। तो ऑल्दो द थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये तो उन्होंने बता दिया। द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। लेकिन जो बाकी साइंटिस्ट थे वो भी इस पर स्टडी कर रहे थे कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है, कैसे जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो किस तरह से काम करते हैं, कैसे मूव करते हैं।
तो ये जो 2 बातें बताई थी थॉमसन ने, इन 2 बातों पर भी स्टडी की उन्होंने, साइंटिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्टों ने। तो उन्होंने कुछ इसमें मतलब सही नहीं पाया। वो क्या नहीं सही पाया कि न्यूट्रल बता रहे हैं थॉमसन तो एटम को, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये जब एक्सपेरिमेंट किए कुछ, तो इसमें कुछ सही नहीं पाया, जो उन्होंने अपने आगे अदर एक्सपेरिमेंट में प्रूव करने की कोशिश की है। तो अभी जो दूसरे जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आई होप अभी थॉमसन मॉडल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके ये वाले जो 2 पॉइंट हैं उन्होंने जो बताया था, जो थ्योरी अपनी प्रपोज की थी, वो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। उसके बाद ये ड्रॉ की हेल्प से आप इसको समझा सकते हैं अच्छे से। तो अगर एग्ज़ाम में थॉमसन मॉडल आपका पूछा जाता है तो आपको ये पूरा अच्छे से बताना आना चाहिए, और इजी भी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा वाटरमेलन के एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। नेक्स्ट जो मॉडल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।